Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about urine and physiology of urine formation. सबसे पहले हम यूरिन के बारे में जानते हैं कि यूरिन क्या होता है. यूरिन जो होता है द यूरिन प्रोड्यूस्ड इज़ 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजनस वेस्ट. जो यूरिन की कंपोजिशन होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें 95% वाटर होता है और 5% नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें घुले हुए होते हैं. वेस्ट क्या क्या होते हैं? वेस्ट सच एज यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन. जो वेस्ट होते हैं यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन होते हैं, जो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर किए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज द एक्सेस पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड. इसके अलावा इस यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन के अलावा जो होता है, जो एक्सेस पोटेशियम आयन, सोडियम और कैल्शियम आयंस होते हैं बॉडी के अंदर, जब इनकी एक्सेस हो जाती है तो इसी यूरिन के साथ ही घोलकर बाहर कर दिया जाता है यूरेथ्रा से. ठीक है. आवर किडनी प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. ये जो एक्सक्रीशन की पूरी प्रोसेस होती है उसमें किडनी जो होती हैं ये मेजर रोल प्ले करती हैं. तो स्टूडेंट चलो जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है. द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर का मतलब क्या हुआ? बोमेन कैप्सूल के अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. दूसरी प्रोसेस क्या होती है? रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना. और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर का मतलब क्या हुआ? ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है और उसी से सिक्रीशन किया जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, इसलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन. स्टूडेंट, इन्हीं 3 प्रोसेस के थ्रू ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो होता है यूरिन फॉर्मेशन का. इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. हियर इज़ द डायग्राम. इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये मैंने आपको किडनी वाले नेफ्रॉन जब आपको पढ़ाया था तो ये एरिया पहले भी आपको दिखाया था. इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल. जो बाहर ये उल्टे सी शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बोमेन कैप्सूल है, जिसके अंदर सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है. ब्लड का ही फिल्ट्रेशन क्यों होता है? क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें तमाम सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर या जो भी चीज़ें आप इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर खाते हैं, वो ब्लड के थ्रू ही सेल्स तक पहुंचता है. तो सबसे पहले ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है इसी एरिया के अंदर या ग्लोमेरुलर वाले रीजन में या बोमेन कैप्सूल वाले रीजन में ही होता है. इसमें ये ब्लड आता कैसे है? इसके लिए देखिए 2 कैपिलरीज आ रही हैं, ब्लड की कैपिलरीज. अब इन ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को हम क्या बोल रहे थे? ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? ग्लोमेरुलर के अंदर या बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है ये नेटवर्क. इन्हीं के थ्रू ये ब्लड आता है और फिल्टर्ड होके बाहर जाता है. ठीक है. ये हो गई ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलर एपरेटस की बात. इसके आगे अब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो हमें कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसी में ही अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को नाम दिए गए हैं. जो पहली कॉइल आपको दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. बिकॉज ये ग्लोमेरुलस जो होता है या जो बोमेन कैप्सूल होता है, इसको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी हैं या कौन सी चीज़ें हार्मफुल हैं. तो ये सबको एक तरफ से फ़िल्टर करके अलग कर देता है. बट कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे, और कुछ आयंस होते हैं जो बॉडी के बैलेंसिंग के लिए या ब्लड प्रेशर या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको ये अलग कर देता है. तो वो बाद में वापस कहाँ से मिलते हैं? ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर ये ब्लड जो होता है या जो ये फिल्ट्रेट होता है इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पहुँचता है, जहाँ पर पीसीटी क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसके थ्रू ये जो एसेंशियल आयंस होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका दोबारा से एब्जॉर्प्शन करके दोबारा ब्लड को वापस कर दिया जाता है. ठीक है. अब ये जब लूप ऑफ हैनले में पहुंचता है तो इसमें कई हद तक रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. फिर लास्टली ये कहाँ जाता है? डीसीटी के पास. डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ पर क्या होता है? जो एक्सेस आयंस होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एक्सेस हाइड्रोजन आयंस हो गए, ठीक है, या पोटेशियम आयन हो गए,
तो इनको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो बस इतनी सी प्रोसेस होती है यूरिन के मैकेनिज़्म में या यूरिन के फॉर्मेशन में। सो इसी प्रोसेस का थ्योरिकल पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए थ्योरिकल पार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो बोमेन कैप्सूल के अंदर हो रही है या ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर हो रही है। इसका दूसरा नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज जितने भी आयंस हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ब्लड के अंदर घुली हुई, वो सब इसके अंदर फिल्टर्ड हो जाती हैं। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन द ग्लोमेरुलस। ये हमने जान लिया कि ग्लोमेरुलस वाले रीजन के अंदर ये फिल्ट्रेशन होता है। दिस प्रोसेस ऑकर्स अक्रॉस द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स से अक्रॉस होता जाता है, जिसमें अलग अलग फेनेस्ट्रेटेड गैप होते हैं। फेनेस्ट्रेटेड गैप का मतलब कुछ सीव टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, फिर दूसरी लेयर जो होती है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, और तीसरी लेयर जो होती है मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। ठीक है। सो इन 3 मेम्ब्रेन के थ्रू ये फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड इज फिल्टर्ड इन सच अ वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा रीच द बोमेन कैप्सूल एक्सेप्ट प्रोटीन। ब्लड की सभी चीज़ें, मतलब जो भी उसमें आयंस हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सबको फिल्टर कर दिया जाता है इस बोमेन कैप्सूल के अंदर या इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, सिवाय प्रोटीन्स को छोड़कर। अब ये प्रोटीन्स क्या होते हैं? ब्लड के अंदर जो तमाम सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, थ्रोम्बिन, ये सारे एक तरह के प्रोटीन होते हैं। ये क्यों नहीं फिल्टर किए जाते? क्योंकि इनका साइज जो होता है, ये जो सीव है, इससे पार नहीं हो पाता, इनका साइज कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। तो प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारे आयंस को पास कर दिया जाता है। ठीक। वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर हैविंग मोर देन 3 नैनोमीटर। ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड या ग्लूकोज जो जिनके पार्टिकल साइज 3 नैनोमीटर से बड़े होते हैं या इससे बड़े डायमीटर के होते हैं, ये ईजिली पास कर जाते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल की वॉल को या ल्यूमेन को, जिसमें ये 3 लेयर आपको मैंने पहले बताई, वो उनको आसानी से पास कर जाते हैं। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज इसमें सभी चीज़ का फिल्ट्रेशन हो रहा था सिवाय प्रोटीन के, तो इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है, अब सभी चीज़ें ब्लड से अलग हो गई, मेन जो एसेंशियल आयन थे, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, सभी चीज़ें अलग हो गई, तो उनको बॉडी में दोबारा से या ब्लड में दोबारा से घोलना कहलाता है रीएब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है? अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये होती कहाँ है प्रोसेस? रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में होती है, या रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो होता है जहाँ पर पीसीटी, डीसीटी या लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है रीनल ट्यूब्यूल का, पीसीटी होता है। ये क्या करता है? रीएब्जॉर्ब्ड एसेंशियल आयन री एंटर द ब्लड बाय अलाउिंग द पैसेज फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के आयन होते हैं, इनको दोबारा से अलाउ करता है ब्लड में री एंटर होने के लिए। इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। सो दिस इज अचीव्ड बाय एक्टिव एंड पासिव ट्रांसपोर्ट। तो ये प्रोसेस होती किसके थ्रू है? एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। थर्ड जो प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सिक्रीशन, इसी को ही बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता कौन सा है? जिसे हम डीसीटी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहाँ पर ये ट्यूबुलर सिक्रेशन की प्रोसेस होती है। द नेक्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस और एंड प्रोडक्ट। जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं या जो एंड प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो उसमें क्या होती है? ज़्यादातर मात्रा होती है यूरिया की, यूरिक एसिड की, या जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं, उनकी ज़्यादातर मात्रा होती है, जिनको पैसिव प्रोसेस के थ्रू बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये सिक्रीशन होता कहाँ पर है? हेयर ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक एक्सेस हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एट्सेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट। जो बॉडी के अंदर एक्सेस हाइड्रोजन होता है या एक्सेस पोटेशियम आयन्स होते हैं, या जो भी एक्सेस आयन होते हैं, उनको जिन आयन्स की बॉडी को नीड नहीं होती है, वो भी इस यूरिन के थ्रू
सॉरी बाहर कर दिए जाते हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस द आयनिक एसिड बैलेंस एंड बैलेंस ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन। अब इस प्रोसेस के थ्रू जो एसिड बेस का बैलेंस होता है, मतलब हाइड्रोजन की एक्सेस अगर बाहर हो गई तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पीएच मेंटेन होगी, जिससे एसिड बेस के बैलेंस किया जाता है और अदर बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उनको भी मेंटेन किया जाता है। इस प्रोसेस को, जो एसिड बेस बैलेंस की प्रोसेस होती है या जो होमियोस्टेटिस की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इसको ध्यान रखिएगा, जो ये एसिड आयनिक बैलेंसिंग की प्रोसेस हो रही है, एसिड बेस बैलेंस की या मेंटेनिंग की प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें ऑस्मोसिस होता है आयंस का, ठीक है। सो लास्टली क्या होता है, इसी सिक्रेशन वाले पार्ट में द यूरिन पासेस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती हैं उनको डीसीटी के थ्रू ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं पास कर दिया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरेटर में आते हैं, और यूरेटर फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, और ब्लैडर क्या करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करके यूरेथ्रा के थ्रू इन वेस्ट मटेरियल को या एंड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि यूरिक एसिड या यूरिया या क्रिएटिनिन है या एक्सेस आयंस है, उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस थी किसकी, यूरिन फॉर्मेशन की। इसके साथ ही हमने जाना कि यूरिन क्या होता है, जिसमें 95% वाटर होता है और 5% नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। सो थैंक यू।